शाम को विराट और दिव्या घर पर लौटते वक्त उनकी कार खराब हो जाती है और फिर बारिश भी हो गई। विराट कार में जा ही रहा था कि दिव्या को देख वो उसकी तरफ खींचा चला गया। विराट दिव्या के पास पहुंचता है। दिव्या विराट को देख, अब क्या हुआ? तुम जाओ, मुझे कुछ देर यहीं। दिव्या आगे कुछ बोलते उससे पहले विराट ने उसकी कमर पकड़ अपनी तरफ खींचा। दिव्या हैरानी में विराट को दूर हटाते हुए, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। विराट दिव्या के हाथ उसकी ही पीठ से लगा देता है। दिव्या का दिल जोरों से धड़क रहा था। विराट दिव्या को कार से लगा दिया और उसके करीब आने लगा। वैसे ही दिव्या विराट से चिल्लाते हुए, ये मत भूलो कि तुमने मेरे पिता से वादा किया है। मेरी मर्जी के बिना तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्या वो शब्द भी झूठ बोला था? क्या वो भी एक चाल थी? विराट दिव्या की बात सुन उससे दूर हुआ। दिव्या रोती हुई अपनी सीट पर जाकर बैठ गई और विराट खुद से, ये हो क्या गया था मुझे? मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे उसका विश्वास जीतना था, मैंने उल्टा और उसे हर्ट कर दिया। दिव्या कार में बैठे रोते हुए, माँ ने कहा कि एक और मौका देना चाहिए विराट को, पर वो किसी मौके के लायक नहीं। कहीं उसने वादा ना किया होता तो, और कहीं फिर से उसने ऐसा किया तो उसे मैं कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। विराट कार के अंदर आ बैठ जाता है। दोनों ही बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, पर लगता रहा कि आज बारिश नहीं रुकेगी। विराट मन में, ऐसे तो कभी ऐसी बारिश नहीं हुई, रात भी होने वाली है, अब क्या होगा? हे माता रानी, सोल्यूशन निकलने को कहा था। आप तो एक के बाद एक प्रॉब्लम में डाल रही हो। कहीं फिर से तो मैं अपने होश तो नहीं खो बैठूंगा ना? नहीं, कंट्रोल कंट्रोल विराट। रात भी हो चुकी थी और दिव्या को नींद भी आ रही थी, तो कब दिव्या की आंख लगी पता ही नहीं चला। विराट ने दिव्या को सोते हुए देखा। उसके गीले बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसने उन्हें साइड किया पर खुद पर संयम रखा। कुछ देर बाद विराट भी सो गया। सुबह विराट की आंख खुली। उसने दिव्या को देखा कि वो अभी भी सो ही रही है। फिर जब बाहर देखा तो पता चला कि सुबह हो चुकी है और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की वो स्टार्ट हो गई। विराट बिना वक्त गवाए सीधा घर की ओर चला गया। कार चलाते हुए दिव्या को भी देख लिया करता। वो सोचता, अजीब है, ऐसे मुझसे भी जल्दी उठ जाती, पर अब क्या हुआ, इतने धक्कों में भी नहीं उठ रही। रंधावा भवन। विराट कार रोकता है और दिव्या को उठाता है, पर वो फिर भी नहीं उठी। विराट ने चेक किया तो दिव्या का माथा बहुत गर्म है। विराट हैरान होते हुए, इसे बुखार है, इसे जल्दी से अंदर ले जाना होगा। विराट दिव्या को गोद में उठाकर अंदर लाया। आरती विराट से, तुम कहाँ थे विराट, और दिव्या को क्या हुआ? विराट सारी बात उन्हें बताता है। गुरुभान, विराट तो जल्दी से कमरे में ले चल, मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। विराट आरती के साथ जब दिव्या को कमरे में ले जाकर बेड पर लिटाता है। आरती कहती हैं, तू जा, मुझे बहू के कपड़े बदलने हैं। विराट के जाने के बाद आरती ने दिव्या को हल्का फुल्का सलवार सूट पहना दिया, फिर उसके हाथ रगड़ने लगी और विराट भी आकर उसके पैरों में बैठ अपने हाथों से उसके पैर रगड़ने लगा। इतने में डॉक्टर आ गए। वो दिव्या को देखकर ही पहचान गई। डॉक्टर ने दिव्या का चेकअप किया और एक इंजेक्शन लगा दिया और कुछ मेडिसिन सी दी। विराट दिव्या के लिए बहुत घबरा गया था। उसे चेंज करना तक याद नहीं रहा, आरती ने कहा। तब जाकर वो फ्रेश होकर आया। उसके बाद उसने दिव्या का ख्याल रखा और उसके पास से उठा तक नहीं, ना ही उसने कुछ खाया। 2 घंटे बाद जब दिव्या को होश आया तो विराट ने दिव्या का हाथ पकड़ लिया और फिर चेक किया। माथा अभी भी गर्म ही था, पर ज़्यादा नहीं। दिव्या उठती है तो विराट उसे वापस लिटा देता है और कहता है, अभी तुम आराम करो, तुम्हारा बुखार उतरा नहीं है, मैं खाना लेकर आता हूँ। दिव्या विराट का हाथ पकड़ धीमी आवाज़ में, मैं ठीक हूँ और मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। विराट उससे हाथ छुड़ा, पता है कितना ख्याल रख सकती हो, डॉक्टर हो तो क्या हुआ, इंसान भी तो हो। और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद विराट खाना लाया, पर दिव्या ने खिचड़ी देख आनाकानी की तो विराट ने बड़ी आंखें दिखाई और खिला दी। पूरे दिन दिव्या का ख्याल विराट ने रखा। कोई भी चीज़ चाहिए होती उसे लाकर दिव्या के हाथों में दे जाता। दिव्या विराट को देख मन में, तुम्हारा कुछ समझ क्यों नहीं आता? कभी इतनी नफरत की नज़रों से जलाकर राख कर दो, कभी इतना प्यार की खरोश आने पर इतना ख्याल रखते हो। इतने रंग मत दिखाओ, विराट की नफरत भी ना कर पाऊँ और प्यार भी। रात को दिव्या जल्दी सो गया। विराट बस उसे देखता हुआ उसके बगल में लेटा रहा।
यहाँ सोच ताकि दिव्या को कोई तकलीफ ना हो। उसे नींद आ रही थी और उसने पलक भी नहीं झपकाई। दिव्या जरा सा भी हिलती तो विराट उसे गौर से देखता और सोचता कि कोई तकलीफ तो नहीं। फिर उसे आराम से सोता देख खुद चैन से लेट जाता और ये सब आरती देखती रहती हैं कि तभी गुरुभान आकर आरती से क्या हुआ, आरती कुछ नहीं का इशारा कर वहाँ से चले जाते हैं। गुरुभान भी चला जाता है। आरती रूम में जाकर बिस्तर लगाते हुए गुरुभान से एक बात कहूँ। गुरुभान बेड पर बैठ कहो। आरती आपको नहीं लगता कि विराट कुछ आप पर गया है? जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी आपने 4 दिन से कुछ ठीक से नहीं खाया था। विराट भी आपके जैसा ही है, दिव्या की ज़्यादा चिंता करता है। गुरुभान ज़्यादा ध्यान न देते हुए कुछ और काम नहीं है। आरती गुरुभान को घूर क्या कहा आपने? गुरुभान की अब सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसने कहा मतलब बहू भी तो तुम्हारी परछाई है ना, तुम्हारी तरह वो अंदर की अच्छाइयों को देखती है। आरती कुछ सोचती हुई ये तो सही कहा आपने। फिर बड़बड़ाते हुए कम से कम गुस्सा तो तुम्हारी तरह नहीं करती। आरती गुरुभान से कुछ कहा आपने? गुरुभान आरती के पास या उसके कंधे पकड़ मैं क्या कहूँगा, हम तो तुम्हारे दीवाने हैं, तुमसे फुर्सत मिले तब ना सभी पर ध्यान जाए। आरती शर्मा कर अब बस भी कीजिए। गुरुभान मन में बचिया आरती फिर कुछ कहा आपने? गुरुभान नाम में सिर हिला आरती का सर चूम लेता है। सुबह दिव्या की आंख खुली। उसने देखा कि विराट उसे अपनी बाहों में लिया हुआ सो रहा था। दिव्या ने जैसे विराट का हाथ छुआ ही था कि विराट दिव्या के और करीब आ उसे जकड़ लिया। दिव्या विराट से विराट छोड़ो मुझे, पर विराट नहीं सुन रहा था। दिव्या ने विराट को हिलाया, तब जाकर विराट उठा और दिव्या से कहा तुम्हें कुछ चाहिए मैं लाता हूँ। दिव्या क्या तुम मुझे छोड़ोगे? विराट दिव्या को छोड़ से सॉरी, वो मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत खराब है, कहीं जल्दबाजी में उठते हुए तुम गिर जाओगी बेड से, इसलिए वो। दिव्या उसे हाथ दिखा बस हो गया अब मैं जाऊँ? विराट चौंक कर तुम कहाँ जा रही हो? दिव्या उससे घूर नहाने जा रही हूँ। विराट अपने दांतों तले जीभ दबा लेता और दिव्या वहाँ से वॉशरूम जाती है। नहाकर आने के बाद दिव्या अब काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। विराट दिव्या को देखता है तो हर बार की तरह देखता ही रह जाता। नीली साड़ी और सफ़ेद कोर थी। दिव्या आईने के सामने अपने बाल सुखाकर मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र और हाथों में आरती के दिए कंगन और नीली चूड़ियाँ पहनती है। इतने में विराट भी नहा कर आ जाता है। वो दिव्या से कहता है तुम इस हालत में कहाँ? दिव्या हॉस्पिटल जा रही हूँ। विराट मैं भी चलता हूँ, रुको। दिव्या हाथ बांधे खड़े मन में अब पता नहीं क्या होगा, अब और गड़बड़ नहीं कर सकती, मुझे अकेले ही सब संभालना है। दिव्या बिना विराट की तरफ देखे वहाँ से चली जाती है और विराट उसे देखता रहता है। दिव्या जैसे ही नीचे जाती है पहले वो आरती के पैर छूती है, फिर तैयारियाँ देख कहती है आज कौन सी पूजा है माँ? आरती आज करवा चौथ है, भूल गई क्या? दिव्या सॉरी माँ, वो दिमाग से ही निकल गया। आरती दिव्या के सर पर हाथ फेर कोई बात नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो एक काम करो रहने दो, एक ही तो करवा चौथ है और आएंगे, तुम्हारी सेहत सही रहेगी तो मेरे बेटे की सेहत भी सही रहेगी। दिव्या मन में मैं माँ का विश्वास नहीं टूटने दे सकती, चाहे मुझे हॉस्पिटल की कैंटीन में ही क्यों ना लंच करना पड़े, पर उस राक्षस के लिए व्रत कभी नहीं। दिव्या आरती से क्यों नहीं माँ, मैं व्रत रखूँगी ना, आपने ही कहा है कि विराट के आखिरी मौका मिलना चाहिए, समझ लीजिए वही दे रही हूँ। अब विराट से शादी हुई है, उसके साथ ही जीवन भर रहना है तो कोशिश भी मुझे ही करनी होगी। नीचे आ रहा विराट सब सुन लेता और खुश होकर मन में मतलब दिव्या मुझे माफ़ करने की कोशिश कर रही है, वो भी शायद मुझसे प्यार करने लगे, शायद वो कोशिश कर रही है, मैं भी हमारे रिश्ते को सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आरती विराट को देख लो विराट भी आ गया, दोनों साथ में चले जाना। विराट मैं खाना लगाती हूँ। पर दिव्या ने विराट को देखा ही नहीं। विराट नाम में सिर हिलाता है। दिव्या आरती से माँ वो मुझे जल्दी निकलना है, विराट आ जाएंगे मैं निकलती हूँ। तभी विराट कहता है वो मैंने भी आज व्रत रखा है दिव्या, तो मैं भी ऑफिस जा ही रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। दिव्या की आंखें नम होने लगती है। वो मन में क्यों ऐसा करते हो विराट, जब भी तुमसे नफरत करने की वजह मिलती है तो हमेशा ऐसी वजह तैयार होती है जो तुम्हारी ओर खींचती है। पहले मेरा ख्याल रखा और अब ये सब ऐसे में कमज़ोर पड़ने लगती हूँ। तुमसे गुस्सा होकर भी तुमसे नफरत नहीं कर पा रही। विराट दिव्या के पास आता है। दिव्या आगे चली जाती है और कार में जाकर बैठ जाती हैं। विराट कार में बैठता है और दिव्या शांत खिड़की से हाथ टिकाए बैठी थी और दूसरा हाथ सीट पर था। और इस बार सच में विराट का हाथ
गियर की जगह दिव्या के हाथ पर पड़ा। दिव्या अपना हाथ पीछे करते विराट को सफाई देता। इससे पहले ही दिव्या विराट से, बस मैं समझ गई, इट्स ओके। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद दिव्या अंदर आ गई और विराट भी उसके पीछे आया। दिव्या ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया विराट पर, वो आगे बढ़ गई। जैसे अंदर गई उसने मन में सोच लिया था कि उसे अब तानों का सामना करना होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके अंदर आते ही सभी दिव्या को शादी की बधाइयाँ देने लगे। दिव्या को कुछ समझ नहीं आया। उसने पीछे विराट को देखा जो मुस्कुराकर सभी से हाथ मिला रहा था। तभी वो दिव्या के पास आया। दिव्या भी नकली मुस्कुरा दी। फिर विराट का हाथ पकड़ अपने केबिन में ले गई और दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, अब ये क्या नया नाटक लगा रखा है। विराट एक मुस्कान के साथ, मैंने तो बस विपिन से कहा कि इनकी गलतफहमी दूर कर दे। दिव्या विराट की कॉलर पकड़, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी, समझे? सही सही बताओ, क्या प्लानिंग चल रही है तुम्हारे? विराट दिव्या के करीब आ। प्लानिंग तो ये है कि अभी तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं, पर तुम्हारे बाप की वजह से रुका हुआ हूँ। दिव्या विराट को दूर धकेल, तमीज़ से विराट, बंद करो अपना नाटक और सच सच बताओ। मुझे शुरू से अभी तक की सारी कहानी बताओ। विराट अपनी घड़ी देख, सच जानना है? क्या है हिम्मत तुम में सच जानने की? अगर हाँ तो मैं बताऊंगा भी। दिव्या मन में अब हिम्मत ही जुटा रही थी। हाँ है हिम्मत, इतना झूठ सहा है, सच क्या चीज़ है बोलो। विराट दिव्या की आंखों में, हाँ मैंने विपिन से कहकर अभी को मनाया था। उसने कहा कि हॉस्पिटल बिका नहीं बल्कि सिर्फ हमारी शादी हुई है। सभी ने विपिन की बात सभी ने मान ली। दिव्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, थैंक गॉड। विराट दिव्या को देख अपना मलाल आंखों से उसे अपने सीने से लगा लिया, या उससे दिव्या छूटती गई। विराट अब तुम ही कह रहे थे। विराट दिव्या की ओर जकड़ता हुआ, पता है मुझे सब, पर आज मुझे तुमसे ज़रूरी बात कहनी, कहीं आज नहीं कहीं तो कभी नहीं कह पाऊँगा। तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात? जब से तुम्हें देखा ना ठीक से सो नहीं पाया था। हाँ उस दिन मैं आया ज़रूर था खुद को चोट पहुँचा कर कि अपने दुश्मन से बदला लेने, पर तुम्हें देखते ही तुम में खो गया था। तुम मेरे करीब होती तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। हाँ लेकिन खुद को मजबूत करके खुद को जानबूझकर तुम्हारा दुश्मन बन जाता हूँ, पर कितनी तकलीफ़ होती मुझे भी पता है तुम्हें। कभी मेरे मन को जानने की कोशिश की तुमने? जब कॉफ़ी शॉप में वो लड़के तुम्हें छेड़ रहे थे मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने उनका हुलिया बिगाड़ दिया। तब तुम्हें मुझ में प्यार नहीं दिखा मैंने, ठीक है तुम्हारे साथ गलत किया, ज़बरदस्ती की शादी नहीं करनी चाहिए थी तुम्हारे साथ, पर उससे तुमसे क्या खुद से भी नज़रें नहीं मिला पाया। मैं डर रहा था कि कैसे सामना करूँगा तुम्हारे। जिस हाथ से तुम्हें पकड़ा था उसी में जख्म दिया, फिर भी खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। जब तुम्हें 2 मिनट्स गौर से देख लूँ तो मदहोश हो जाता हूँ। उस वक्त बारिश में भी यही हुआ था। मैं ज़िंदा भी नहीं रह पाऊँगा अगर तुम मुझसे दूर रही तो। मैं ये सोचता रहा कि तुम्हारी नफ़रत को कम कैसे करूं, पर आज जब तुमने कहा कि तुम मुझे मौका दे रही हो तो मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मुझे अब समझ रही हो। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पर तुम्हारी थोड़ी सी भी नफ़रत लाजमी है। तुम्हें टाइम लगेगा पर मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार जगा ही दूंगा। तभी मैंने तुम्हारे लिए यहाँ सरप्राइज़ रखा कि तुम चौंक जाओ और खुश हो जाए कि कोई तुम पर फालतू के इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है। दिव्या एक पल को विराट की बात सुन अपने हाथ आगे बढ़ाती है, फिर झट से नीचे खींच लेती है। दिव्या की आंखें भी नम हो रही थी। उसने विराट के सीने पर हल्के मुक्के से मारते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो, हमेशा खुद ही नफ़रत करते हो, बदला भी लेते हो, पर किसी को मौका ही नहीं देते कि वो तुमसे नफ़रत कर सके। पहले मुझसे बदला लिया, फिर जब मेरी बारी आए तो ऐसा कर रहे हो, ये तो गलत हो ना। तुम सच में बहुत 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 बुरे हो। अब मैं तुमसे नफ़रत कैसे करूँगी बताओ। विराट नम आँखों से मुस्कुराता दिव्या के हाथ पकड़ता, पर दिव्या एकदम से विराट को जकड़ लेती। विराट दिव्या के सर को चूमकर अपना हाथ उसकी कमर पर सरकाता है तो दिव्या उसका हाथ हटा, अभी बहुत टाइम मिलेगा, जाकर अपना काम करो, फिर तो तुम मुझसे बचते फिरोगे। विराट और दिव्या दूर हुए। विराट वापसी अपने कार में बैठ चला गया। वो जाते जाते सीटी भी बजा रहा था। आज वो बहुत खुश था। विराट खुद से ही दिव्या को आज बहुत बड़ा सा सरप्राइज़ दूंगा, पर क्या, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ उसे पायल बहुत पसंद है ना, उसे वही गिफ्ट करूंगा।
फिर अपनी कार ज्वेलर शॉप की तरफ मोड़ दी। वहाँ पहुँचते ही उसके सामने बहुत सारी वेराइटीज़ लाई गई। उसने उसमें से एक बहुत सारी घुंघरू वाली पायल ली और उन्हें जेब में रख पे करके कार में बैठ चल दिया। ज्वेलरी शॉप। विराट ज्वेलरी शॉप जाकर दिव्या के लिए पायल देखता है। विराट जौहरी से भाई साहब मन्ने अपनी बिंदड़ी के लान चोखी पायल चाहिए। पायल चाहूशु एकदम तेज घुंघरू आले दिखाइयो। विराट चाहे कितने भी साल बाहर रहो पर राजस्थानी नहीं भूला था। जौहरी ढेर सारी पायल दिखाई पर विराट को कुछ पसंद ना आई। थक हार कर जौहरी बोला, हुक्म हमारे पास बस एको जोड़ी पायल और से और पसंद ना आई तो दूसरी दुकान ते चले जाना आप। विराट भी जौहरी की हालत देखकर हाँ बोल दिया। जौहरी ने पायल दिखाई उसे एक बहुत सारे घुंघरुओं की पायल उसे पसंद है। उसने कहा, भाई शाह इसने पैक कर दो विराट का ऑफिस। विराट ने कार पार्क की और जैसे अंदर जाने लगा उसे एक मुक्का पड़ा। वो कार से जा टकरा। विराट ने अपने मुंह पर हाथ रखा। उसके होठों से खून निकल रहा था। फिर उसने सीधा होकर सामने देखा। उसकी कॉलर पकड़ माधव गुस्से से लाल आंखों से विराट को घूरता है और मारता हुआ कहता है, तेरी हिम्मत कैसी है मेरी बहन को हाथ लगाने की, उससे ज़बरदस्ती शादी करने की, उसे छूने की। माधव विराट को की जानिब पटक देता है। विराट के सर पर और हाथ पर चोट लगी हुई थी पर विराट ने माधव पर हाथ नहीं उठाया। वो खांसता हुआ माधव से, माधव मेरी बात सुनो, मानता हूँ कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ गलत किया पर दिव्या। माधव विराट का कॉलर पकड़कर उठा उसे वापस मुक्के मारता हुआ, तेरे मुँह से मैंने मेरी दिव्या का नाम भी ना सुन लूँ और अगर मुझे पता चला कि तूने दिव्या के साथ ज़बरदस्ती की या उसे हाथ भी लगाया तो मैं तुझे ऐसी सज़ा दूंगा कि तेरी 7 पुश्तें याद रखेगी, समझा। फिर माधव विराट को धक्का दे वहाँ से चला जाता है। विराट उठने की कोशिश करता है तभी वहाँ विपिन आता है, हाथ में पीछे डंडा छुपाए। वहाँ विराट को देख विराट से, सर आपके साथ ये अच्छा नहीं हुआ। विराट दर्द सहता हुआ विपिन से, जब गलत करने की हिम्मत है तो सज़ा सहने के लिए भी तैयार हो। माधव भाई सही हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। विपिन एक शैतानी मुस्कान के साथ, सर आपने तो बहुत मज़े लूटे होंगे ना, अपने दुश्मन से थोड़ा हमें मौका नहीं देंगे। विराट विपिन को गुस्से में घूरता हुआ उसकी कॉलर पकड़, मैं तेरी जुबान खींच लूँगा विपिन, इसे संभाल कर रख, तू तो उनमें से है जो ना इधर का है ना उधर का है, सिर्फ तुझे पैसों से मतलब। विपिन मुस्कुरा कर, अरे आपको कैसे पता, मैं तो ये सोच रहा था कि आपको मारने के बाद शराब का भी मज़ा लूँगा और सबाब। विराट विपिन के बोलने से पहले, विपिन ये मत भूल कि तेरी मौत तेरे सामने है। विराट अपना डंडा निकाल, फिलहाल तो मुझे तुम्हारी मौत नजर आ रही। विराट को समझ पाता विपिन ने डंडे से विराट के सर पर जोर से वार किया और विराट अपना सर पकड़ वहीं बेहोश हो जाता है। विपिन 2-4 बार और मार वहाँ से चला जाता है। जोधपुर सिटी हॉस्पिटल। दिव्या एक पेशेंट को मेडिसिन दे रही थी। दिव्या पेशेंट से, ये सुबह दूध के साथ खाली पेट और ये सुबह शाम पानी के साथ। पेशेंट हाँ में सिर हिला सब समझ वहाँ से चला जाता है। तभी एक नर्स आती है और वो हाँफ रही थी। दिव्या उसे देख, क्या हुआ, अब कौन सी प्रॉब्लम है। नर्स घबराते हुए, विराट सर को किसी ने बहुत बुरी तरह मारा है मैम, उनकी हालत बहुत ख़राब है, आप जल्दी चलिए। दिव्या ने जैसे विराट का नाम सुना वो दौड़कर बाहर गई। विराट का सेक्रेटरी उसे ला रहा था। दिव्या विराट को खून से लथपथ देख, विराट ये कैसे, क्या हुआ, ये उसे तुम कुछ जानते हो। सेक्रेटरी, नो मैम, मैंने बस इन्हें पार्किंग की जगह पर बेसुध पाया और यहाँ ले आया। दिव्या बिना देर किए उसे अंदर रूम में ले गई। वहाँ उसका खून साफ कर मरहम पट्टी की, उसके बाद एक इंजेक्शन और बॉटल्स चढ़ाई। दिव्या को बहुत घबराहट हो रही थी। वो विराट के पास ही रही। तभी उसे एक कॉल आई जिससे दिव्या सारा मामला समझ गई। माधव, दिव्या तो हॉस्पिटल में है ना, अभी घर आ। दिव्या रोते, भाई आप आ गए। माधव दिव्या का रोना सुन बेचैनी से, क्या हुआ दिव्या, तू ठीक तो है ना, क्या हुआ, मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ, तेरे पास रुक। दिव्या का फ़ोन काट माधव गाड़ी निकालता है। वहीं नर्स दिव्या के हाथ में एक डिब्बा पकड़ा, मैम वो शर्ट की पॉकेट से ये मिला है। दिव्या ने वो डिब्बा खोला, उसमें से वही पायल निकली। दिव्या ने नम आँखों से उन पायलों को चूम लिया और वहीं रोने लगी। गुरुभान और आरती भी वहाँ आ गए। आरती विराट को देख अपने मुंह पर हाथ रख लेती है।
उसकी नज़र वहीं बदहवास दिव्या पर जाती है। आरती उसे संभालती है, इतने में वहाँ माधव भी आ जाता है। वो दिव्या को देख उसके पास जा कहता है, दिव्या क्या हुआ तुझे? दिव्या माधव से बदहवास से पड़ी हुई कहती है, भाई ये क्या किया आपने? अपनी बहन के सुहाग को इतनी बेरहमी से मारा है कि अब कहीं उसे होश आज नहीं आया तो वो कोमा में चला जाएगा। माधव विराट को देख दिव्या से, नहीं दिव्या, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ़ कर दो। दिव्या वहाँ से उठ, अब कोई फ़ायदा नहीं है माफ़ी मांगने का भाई, बस दुआ कीजिए कि विराट को होश आ जाए। दिव्या वापस विराट के पास जाती, उसके हाथ पकड़ लेती है और माधव वहाँ से रोते हुए चला गया। माधव मंदिर जाकर विराट के ठीक होने की कामना करता है और कहता है, हे महादेव, मैं विराट से माफ़ी मांग लूँगा, बस उसे होश मिला दो। तभी वहाँ एक लड़की गुजरती, माधव को देखती, वो माधव के सामने प्रसाद ले कर, ये लीजिए प्रसाद, महादेव का है, आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी होगी। माधव प्रसाद लेते हो, जी शुक्रिया। पर वो लड़की तब तक वहाँ से चली जाती और माधव उसे देखता रहता। वहीं दिव्या ने सुबह से रात तक उसने कुछ नहीं खाया था। वो विराट के पास थी, वो वहीं रोए जा रही थी और उसका हाथ पकड़े हुए थी। तभी दिव्या का आंसू विराट की हथेली पर गिरता है। कुछ देर बाद विराट का दूसरा हाथ हिलता है। आरती जो वहीं दूसरी तरफ थी, वो विराट का हाथ देख फिर दिव्या को देख उससे, विराट तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता है। दिव्या, तुम्हारे एक आंसू से उसके दिल में क्या हलचल होती है पता चलता है। दिव्या ने विराट की बॉडी में हलचल महसूस की, फिर आरती को देखा। आरती ने आंसू के साथ मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। दिव्या ने विराट के सर पर हाथ फेरा, तभी विराट ने आँख खोली। दिव्या और आरती को सामने पाया। दिव्या विराट से लिपट कर रो पड़ी। विराट दिव्या के सर पर हाथ रख दूसरा हाथ से आरती को पकड़ लिया और उसे भी गले लगा लिया। कुछ देर बाद सभी को खबर मिल गई कि विराट ठीक हो गया है। सभी विराट के पास है और माधव अभी भी नजरें नीचे किए हुए था। विराट ने माधव को देखा, फिर उसे अपने पास बुला गले लगा लिया। माधव, मुझे माफ़ कर दो। विराट तुम्हारा दोषी हूँ। विराट, अब नहीं भाई, वो विपिन दोषी, आप नहीं भाई, वो विपिन दोषी है। उसने मेरी ये हालत की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। विराट विपिन के बारे में सब बता देता है। माधव विपिन की बात जानता है तो वो गुस्सा हो जाता है, पर उसे उसके कर्मों की सज़ा विराट देगा, इसलिए चुप हो जाता है। विराट दिव्या को खाना खिलाता और दिव्या विराट को, फिर विराट का दिया तोहफा दिव्या पहनते और बहुत खुश होती है। माधव अपनी कार में घर जा रहा होता है, तभी वहीं मंदिर वाली लड़की बेहोश मिलती है। माधव कार रोक उसे उसके पास जाता है और उसे पानी पिलाता। उस लड़की को होश आने के बाद वो माधव से, आपने क्या किया? मैंने करवा चौथ का व्रत रखा था, आपने मेरा व्रत तोड़ दिया। अभी तो मैं खाना खाने जा रही थी, अचानक बेहोश हो गई, पता नहीं चला, इतने में आप आ गए और हमारा व्रत तोड़ दिया। माधव उस लड़की से दूर होते, बड़ी अजीब हैं आप, एक तो जान बचाई, ऊपर से मुझे दोषी बोल रही हैं। कोई और होता मोहतरमा तो अपना काम कर निकल लिया होता, समझी। वो लड़की नजरें झुकाए, सॉरी। फिर अपना हाथ आगे कर, मेरा नाम कंचन और आपका जान सकती हूँ जिसने मेरी जान बचाई। माधव खड़े होकर उसका हाथ पकड़ उठाता हुआ, मेरा नाम माधव है। कंचन जैसे उठती है, उसे पैर में बहुत दर्द होता है। माधव उसे संभालता है। कंचन लगता है पैर में मोच आ गई है। माधव कंचन को उठाकर कार की तरफ ले जाता हुआ, पहले हॉस्पिटल चलेंगे, फिर आपके घर भी चलेंगे, मेरी बहन डॉक्टर है दिव्या सिंह। कंचन से माधव को देख, उन्हें कौन नहीं जानता, वैसे आपकी बॉडी अच्छी, मुझे उठा लिया, काफ़ी दम है आप में सच में। माधव कंचन को हॉस्पिटल ले जाता है। उसका इलाज होने के बाद उसे घर छोड़ने जाता है कि धर्म का कॉल आ जाता है, उसे एड्रेस पर बुलाया है। तभी माधव उदास हो जाता है। वो कंचन से कहता है कि उसके माँ पापा ने उसके लिए लड़की ढूंढ रखी है। माधव जैसे कंचन को छोड़ने के लिए जाता है, वहीं धर्म और पार्वती भी मिल जाते हैं और वो बताते हैं कि कंचन ही वो लड़की जिसे माधव के लिए पसंद किया गया है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और मुस्कुरा उठे। कुछ महीनों बाद विराट और दिव्या एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए छत पर ढलते हुए सूरज को देखते हैं। विराट दिव्या का दूसरा हाथ पकड़ उसे सर से टिका कहता है, मेरे हम सफ़र। दिव्या मुस्कुराते हुए, हम सफ़र साथी ज़िंदगी भर के, हमेशा के लिए, अब कभी दूर नहीं जाऊंगी। ये सुन विराट दिव्या को बाहों में भर लेता है। दोस्तों,
ये कहानी अब इसी पर समाप्त होती ही मिलती है एक ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।